हमारे ये तो हो गई हमारी रमज़ान में हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या हमारी एक्टिविटीज़ होनी। अब बात कर लेते हैं हम रमज़ान के बाद। ज़ाहिर बात इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रमज़ान के बाद भी बहुत से हमें फेस करने पड़ते हैं। आप क्या समझती हैं कि रमज़ान के बाद हमें अपने खाने पीने की जो आदत है उसे किस तरह से बैलेंस रखना चाहिए? रमज़ान के बाद ये है कि जब हमारी बॉडी एक फेज से गुजरी है, मतलब मोस्टली उसने टाइम हंगर का गुजारा है, हमारी स्टमक की या हमारी डाइजेशन की हैबिट्स थोड़ी जो मतलब बॉडी के सिग्नल्स होते हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें उस फेज के अंदर या उस टाइम के अंदर डाइजेशन करनी है कि नहीं, इस मामले में हमारा स्टमक और हमारी ओवरऑल बॉडी कंफ्यूज हुई होती है ना। जो ग्लूकोज उसको जिस टाइम पे मिल रहा है उस टाइम पे मिलना बंद हो जाता है। जब आफ्टर रमज़ान हम डाइट की बात करें तो अगर हमारा रोज़ा जैसे खुल रहा है, अभी आजकल हम 6 बजे रोज़ा खोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 बजे रोज़ा खुल रहा है। अब हम लंच के टाइम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे। अगर 6 बजे रोज़ा खुल रहा है तो हम आफ्टर रमज़ान मील लेंगे तो 5:30 बजे लंच का मील लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक आप 5:30 बजे कर लें, फिर 5 बजे कर लें, फिर 4:30, 4, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल फेस में आए, ताकि बॉडी को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, डाइजेशन में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि हमें अपनी डाइट में और नाश्ते में अब हम हेल्दी ऑप्शंस रख सकते हैं। अब दोबारा वही बात आ जाती है कि रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करें और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएं। उसमें होल ग्रेन और होल व्हीट की रोटी आ जाती है। उसके अलावा ओट्स को अपने ब्रेकफास्ट में आदत बनाएं। और हम रमज़ान के बाद अगर हम अपनी हैबिट बना लें कि हम एम्प्टी स्टमक ले ही योगर्ट, तो वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर स्नैक टाइम पे हम किसी किस्म के फ्रूट को अपनी रूटीन में रखें, वो हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छा रहेगा, हमारा फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी रहेगी हमारी बॉडी में। उसके अलावा विटामिन्स हमें मिलेंगे, हमारी स्किन, हमारी हेयर, हमारे नेल, ओवरऑल हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो और इसके अलावा अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो रमज़ान के बाद आमतौर पे बॉडी ना हाइड्रेटेड फेस में होती है मोस्टली लोगों की, क्योंकि पानी की मिकदार का कोई इतना खास ख्याल नहीं रखता ना। एक तो इफ्तार से पहले तो जाहिर सी बात है रोज़े की हालत में पानी नहीं होता, इफ्तार और सहर के दरमियान में भी मोस्टली टाइम सो के ही गुजरता है ना, तो पानी की कमी हुई होती है मोस्टली बॉडी में। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, कितनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 8 से 10 गिलास तो रिकमेंडेड है पानी। उसके अलावा हम पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा करने के साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को ऐड करें। सिट्रिक फ्रूट, ऑरेंजेस ले लें, किन्नू मौसमी आजकल बहुत मतलब सीजनल फ्रूट्स हैं वो लें। उसके अलावा जब रमज़ान ख़त्म होगा हमारा तरबूज, वाटरमेलन और मेलन्स का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसमें फाइबर की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, पानी की मिकदार भी बहुत अच्छी है, उसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी कुछ ऐसे हैं कि वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हमारा हाइड्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा रखती है। ठीक है, हमें रमज़ान में आदत होती है, हम जैसे कि खा रहे होते हैं, बहुत सी फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे पकौड़े, समोसे वगैरह ये चीज़ें हम खा रहे होते हैं। तो रमज़ान के बाद भी फिर हमारा दिल करता है कि हम इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाएं, तो क्या रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। रमज़ान में भी वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर जाहिर सी बात है आप सबके साथ बैठे हैं तो आप क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। समोसा अगर आप फैमिली में बैठे हैं, गैदरिंग में बैठे हैं, तो बुरा लगता है कि सबके साथ बैठ के नहीं खा रहे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर पकौड़ा है तो आप एक पकौड़ा पकड़ लें, एक समोसा पकड़ लें। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो भी फ्राइड आइटम्स बन रही हैं हम उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। या कोई चिकन हो गया तो उसको हम फ्राइंग की जगह ग्रिलिंग कर सकते हैं उसकी। और भी बहुत से तरीके हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से पका के, एक तो रमज़ान में भी ऑयल को अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा रमज़ान के बाद की बात की जाए तो रमज़ान के बाद में तो फिर वही बात आ जाती है कि आप लंच वगैरह लेंगे तो आप उसमें हेल्दी ऑप्शंस लेंगे, रोटी सालन लेंगे, योगर्ट लेंगे, अपनी योगर्ट के साथ अपने सैलड को लाजमी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे। और उसके अलावा समोसा वगैरह की जैसे आपने बात की कि रिकमेंड किया जाता है कि नहीं, तो फिर तो स्नैकिंग में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाती है ना। स्नैक टाइम पे आफ्टर लंच एंड बिफोर डिनर वगैरह जो भी टाइम स्नैकिंग के होंगे उसमें आप फ्रूट लाजमी लें। इससे ये होगा कि आपका स्टमक भी फुल रहेगा और आप एक हेल्दी चीज़ ले लेंगे, बजाय ये कि आप चाय के साथ समोसा पकड़ लिया या बिस्किट पकड़ लिया। उससे बेहतर है कि आप स्नैक टाइम पे फ्रूट्स ले लें। उसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, नट्स के अलावा हम सीड्स ले सकते हैं। हमारे पास काफ़ी इतनी मतलब हेल्दी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो क्या रमज़ान के बाद हमें सप्लीमेंट्स जो है वो लेना ज़रूरी है, जिसमें लाइक हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं?
सप्लीमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन एज हमारे लिए रिकमेंडेड ही होते हैं, क्योंकि मतलब हम नॉर्मली देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, थकन महसूस हो जाती है, फिर आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान में फास्टिंग मोड में हम हमारी बॉडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो इसके लिए लिया गया है कि हम आफ्टर रमज़ान सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप बैलेंस्ड और हेल्दी मील्स ले रहे हैं, हर डाइट में आप नट्स लाजमी ऐड कर रहे हैं या डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, रो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उधर से आपको मल्टी वाइटामिन्स आ रहे हैं, फ्रूट से आपको मल्टी वाइटामिन्स आ रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको आ रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको डाइट से आ रहे हैं। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर डाइट बैलेंस्ड है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो उसके मतलब रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपको फिर मजीद मल्टी वाइटामिन्स की तरफ जाना पड़े। लेकिन अगर किसी किस्म की वीकनेस है, जैसे कि एक इंसान आयरन डेफिशिएंट है, उसको चाहिए, जैसे एनीमिक है या किस आयरन डेफिशिएंसी, उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी होती है कुछ लोगों में, विटामिन डी, विटामिन B12, किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी होती है, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर रमज़ान आप अपने सप्लीमेंट्स लें ताकि बॉडी नॉर्मल, आपके वो न्यूट्रिएंट लेवल नॉर्मल